सभी डिवाइन सोल को मेरा प्रेम भरा नमन। माई सेल्फ ज्योति। आज मैं आपको बताऊंगी ब्रह्मांड के नियम के बारे में। जैसे हमारे पृथ्वी लोक में भी कई सारे नियम हैं जो हम मनुष्यों ने बनाए हैं। हम छोटे से शुरुआत करें तो ऑफिसों में लिखा होता है ना, बिना परमिशन अंदर नहीं आना है। तो उन लोगों का ये एक नियम है कि बिना परमिशन अंदर नहीं आना है ना। दूसरा ये कि हम कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ के कुछ नियम है। जैसे कि हम बाहर गए, घूमने गए, तो जहाँ भी हम रहते हैं तो वहाँ के भी कुछ नियम होते हैं। फिर जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो स्कूल के भी नियम होते हैं ना, इतने बजे छुट्टी, इतने बजे ये पीरियड स्टार्ट होगा, इतने बजे ये होगा, है ना। ये सब नियम से चलता है। तो नियम किसने बनाए? हम इंसानों ने। इस पृथ्वी लोक में हम बहुत सारे नियम है ना, ये सब हम जानते हैं। आधे लोग फॉलो करते हैं, आधे फॉलो नहीं करते हैं। वैसे ही अगर देखो हम इंसान भी इतने नियम बनाते हैं तो प्रकृति ने क्या नियम नहीं बनाए होंगे? जिसने इतनी बड़ी पृथ्वी को रचा है ना, तो क्या उसने कुछ नियम नहीं बनाए होंगे? हमें जानने की ज़रूरत है उस नियम को। हम उस नियम को फॉलो करेंगे तो हम अच्छे से रह पाएंगे। जैसे कि अगर आप स्कूल गए, आप स्कूल के जो नियम है उसको फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? पनिशमेंट, है ना। पनिशमेंट मिलेगी ना, उस नियम को हम फॉलो नहीं करते। कहीं पे हम जॉब करते हैं, हम जॉब में भी वहाँ पे कुछ नियम होते, उस नियम से नहीं चलेंगे तो हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये प्रकृति है, और प्रकृति क्या है, प्रकृति भी अपने नियम से चलती है। आपने देखा होगा कि जब जहाँ पे नदी बहती है तो वहाँ पे सारे वो अपने तरीके से बहती जाती है ना। वहाँ पे सबको परमिशन है वो पानी पीने की। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे कहेगी कि इसको मैं पानी नहीं दूंगा, मैं उसको पानी नहीं दूंगी, है ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रकृति सबके लिए इक्वल देती है ना। पर ये है कि हम इंसान उन चीज़ों को समझते नहीं हैं। हम लोगों के लिए सब प्रकृति ने फ्री दे रखा है। प्रकृति के भी कुछ नियम हैं, उसके नियम से भी हमें चलना पड़ेगा। वो नियम क्या है, वो नियम मैं आज आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे कि देखो, भगवान श्री कृष्ण, आपको गीता के बारे में सबको पता होगा, है ना, कि गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म कर, फल की चिंता मत कर, है ना। तो वो क्या है, हम जो काम करते हैं ना, तो उसमें हम मतलब हम उसके ऊपर कुछ अपेक्षाएं रखें, यानी कि हम वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम सोचेंगे हम यहाँ पे काम करेंगे तो हमें यहाँ पे इतनी सैलरी मिलेगी, वहाँ पे काम करेंगे इतना घंटा काम करना है, हमें इतनी सैलरी मिलेगी, इतने पैसे मिलेगा, है ना। ये सब हम सोचते हैं ना इन सब के बारे में। तो ये है कि अगर देखो कुछ भी काम है, मतलब सबसे पहले हमारा धर्म है सेवा करना। अब सेवा में क्या होता है कि सेवा में हम किसी को भी चलो 5 रुपये 10 रुपये दे दिया तो हम उसके ऊपर इतना डिपेंड नहीं रहेंगे कि वो भी हमें दे, है ना। क्यों? हमें पता है कि वो नहीं देगा, लेकिन हम अपने घर के जो मेंबर है उसके ऊपर हम ये रखेंगे कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ तो वो भी मेरी मदद करे, है ना। मैं उससे प्यार कर रहा हूँ तो वो भी मुझसे प्यार करे। ऐसा क्यों? जब हम किसी और के, जिसको हम जानते भी नहीं है, उसको हमने बिस्किट का पैकेट दे दिया, है ना, कुछ पैसे दे दिया, तो हम तो ये नहीं कहते कि वो भी मुझे वापस दे। ऐसा तो हम कभी नहीं सोचेंगे ना। तो फिर ऐसा क्यों कि जो हमारे फैमिली के लोग हैं, जो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके लिए हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो मैं उन लोगों को दूँ वो मुझे वापस ही मिले? तो प्रकृति का नियम ये है कि हमें देना है, वापस लेने की अपेक्षा नहीं रखनी है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता में यही हमें कहा है, और उसका जीवन भी देखे तो देने में ही गया है ना। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है? सिर्फ कर्म किए। उसके जिस टाइम पे जो काम मिला वो उसने किया है। भगवान श्री राम, उसने क्या किया है? वो भी भगवान है, अवतार लेके आए थे, लेकिन भगवान ने भी नियम से चले। अगर वो चाहते तो क्या रावण को ऐसे ही नहीं मार सकते थे? वहाँ पे जाके वो तो भगवान थे। तो उसने क्या किया? भगवान श्री राम ने सबकी मदद ली थी ना वहाँ पे जाने के लिए, पहुँचने के लिए। पर ये सब उसकी शक्ति है, लेकिन वो ये नहीं जताना चाहते कि वो सब वो कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये सब भगवान की लीलाएं हैं। करना चाहते तो वो जाके लेके आते मैया को, है ना। तो ये सब एक नियम से चलता है। भगवान भी जब पृथ्वी पे आते हैं ना तो वो भी नियम से चलते हैं।
पर पता नहीं मतलब ये कलयुग आ गया तो इंसानों को क्या है नियम, क्या कुछ भी नहीं पता। फिर क्या होता है, लोग दुखी हो रहे हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं कि प्रकृति का नियम क्या है। तो आज मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रही हूँ कि प्रकृति का नियम क्या है। देखो, जैसे कि हम अपने घर में हमारे माँ बाप है ना, उसको हम जैसे तैसे बोल देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं और नहीं भी होते। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो है उसकी बात कर रही हूँ। माता पिता को कुछ भी बोल देंगे, उसने मेरी मम्मी ने मेरे लिए अच्छा नहीं किया, पापा ने नहीं किया, कुछ भी है ना। तो अगर आप मम्मी पापा के लिए इतना बुरा सोच रहे हो तो क्या प्रकृति आपको छोड़ देगी? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि अगर आप उसका दिल दुखा रहे हो तो आपका दिल डेफिनेटली दुखेगा कहीं से भी। ऐसा नहीं कि आप जिसका दिल तोड़ रहे हो वही आपका दिल तोड़े, ऐसा नहीं है। आपका दिल कहीं और से भी टूटेगा क्योंकि जो आपको प्यार कर रहा है आप उसके प्यार को तो देख ही नहीं रहे हो। चलो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपके पापा ने आपको पूछा कि आप कहाँ जा रहा है बेटा, तो आप क्या बोलेगा? आप बोलोगे कि पापा मैं कहीं भी जाऊँ आपको क्या? ऐसा रूड बिहेव करते हैं बहुत सारे बच्चे। तो क्या वो सुखी हो पाएंगे? कभी नहीं। तो प्रकृति का ये नियम है कि आपके जो पेरेंट्स है उससे अच्छे से बात करना, उसकी सेवा करना, ठीक है? ये आपका धर्म है। आपको धर्म क्या मिला हुआ है? अगर आप बेटे हो तो आपको माता पिता की सेवा करनी है ना? तो ये आपका धर्म है। फिर अगर आप एक पिता हो तो आपका पिता का धर्म है, पति हो तो पति का धर्म है, जैसे पत्नी हो तो उसका पति धर्म है ना? सास ससुर की सेवा करना ये उसका धर्म है। लेकिन आजकल ये लोग करते ही नहीं है। बाहर क्या, घर के अंदर भी ये चीज़ें नहीं होती हैं। घर के अंदर भी सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं, बातें नहीं करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एक माया है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हो तो आप आसानी से निकल सकते हो। सिंपल सा आपको करना क्या है कि आपको जिसकी ज़िम्मेदारी दी हुई है वो प्यार से निभाना। एक तो बात है कि आप गुस्से से काम कर रहे हो, एक बात है आप प्यार से काम कर रहे हो। अगर किसी ने आपको बोला कि मेरे मेरे लिए एक पानी का ग्लास भर के लाओ, अगर आपको पता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा और आप गुस्से में पानी भरने के लिए गए, मुझे ये सब काम बोलते हैं और तो कोई दिखता नहीं है मेरे से, तो अगर आप गुस्से में जाके वो काम कर रहे हो और कहाँ वो काम आप प्यार से कर रहे हो, इतना आपकी वाइब्रेशन में फ़र्क पड़ जाएगा। तो जितना आप शांति से अपना काम करोगे, मतलब आपको ये काम दिया, ठीक है, ये बात तो तय है, आप मान ही लो कि जितने भी इंसान हैं, अच्छे हो या बुरे हो, सबके अंदर परमात्मा है ना? सबके अंदर परमात्मा रहते ही है। तो वो क्या खुद क्या कर रहा है वो सब उसको पता है कि मैंने क्या किया है। बाकी बाहर वाले को पता हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर बैठा परमात्मा तो जानता है कि अच्छा है या बुरा, है ना? तो हमें करना क्या है कि हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको हमें अच्छे से निभाना है। कोई भी टाइम रुकता नहीं है। ये प्रकृति परिवर्तनशील है ना? तो हमें करना क्या है कि सबसे प्यार से बातें करनी है। अगर आप प्यार से बातें करोगे तो सामने वाला भी आपसे प्यार से ही बात करेगा। आप गुस्सा करोगे तो सामने वाला भी गुस्सा देगा। मतलब समझ लो ये प्रकृति एक मिरर है ना? मिरर, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। तो नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। समझ गए? जो लेती है वो देती है, मतलब कि आप जो दोगे वो आपको मिलेगा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको क्या चाहिए। क्या आपको गुस्सा चाहिए? कोई आपको डांटे ये चाहिए, है ना? अगर आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए तो आप भी किसी को मत दो। बस सिंपल इतना सा काम है। प्रकृति का नियम ये है कि जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। तो इससे अच्छा कि जो आपको चाहिए वही आप सबको दो। बस इतनी सिंपल सी बात है। तो ये ब्रह्मांड का रहस्य है। मतलब सब लोग नहीं जानते। अगर जानते होते ना तो घर में इतने लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, इतने रिलेशनशिप ना बिगड़ते होंगे, ये सब कुछ होता ही नहीं अगर सब जान जाते तो आपको जानना ये। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी पत्नी पे गुस्सा करते हैं ना, कोई तो मारपीट भी करते हैं। तो ये चीज़ें होंगी तो वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों पता है? अगर देखो, घर की लक्ष्मी है ना, उसको अगर हम परेशान करते हैं तो वो परेशानी हमें घूम के आती है। हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। जब
लोग शादी करते हैं पता है ना, तो वो 7 फेरे लेते हैं। तो वो 7 फेरों का नियम किसे पता है? आज किसी को याद है क्या? अगर याद होता तो इतने लड़ाई झगड़े ना होते, इतना गुस्सा ना होता, ये अभी लोग सब अलग हो रहे हैं, ये चीज़ें ना होती। जब दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती तो, है ना? तो अगर एक पति समझ ले कि उसकी क्या ज़िम्मेदारी है और कैसे निभाना है, एक पत्नी समझ ले उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, कैसे निभाना है, तो बस वो अपना खुद का काम ही करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो कहीं पे भी लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें समझने की है। आपको कुछ करना भी कहाँ है, किसी के ऊपर बस गुस्सा नहीं करना है, तो वो आपके लिए भी अच्छा है, सामने वाले के लिए भी अच्छा है ना? तो बस आप इतना समझ लो कि प्रकृति हमें कैसा देने में ही समझ रही है ना, हमें दे ही रही है प्रकृति, हमसे कुछ मांग नहीं रही है। तो हमें प्रकृति की तरह ही बनना है, हमें सिर्फ देना है। आपको मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप दोगे ना, तो प्रकृति आपको कहीं से वो चीज़ें ला के देगी। ये बात तय है, और ये बात मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। मतलब हम किसी को देते हैं ना, तो हमें वापस मिलता ही है, भले हम मांगे या ना मांगे। अगर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आए, तो क्या है कि मैं ये नहीं कहूँगी अगर मैंने ये बनाया तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, नहीं। बस मेरा भाव ये है कि आप लोग सब समझो। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, कुछ भी परेशानी नहीं रहेगी आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस आप लोग समझ गए होंगे। अगर ना भी समझे हो तो मैं दूसरी बार भी आपको अच्छे से समझा दूँगी। मंगलानि भवन्तु।